अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने अब तक देखा कि लार्ज नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उनको फिर ऐड कैसे किया जाता है और कैसे उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स। यानी कि हमारे पास दो लार्ज नंबर हैं तो हम उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों, हम चूँकि पिछली क्लासेस में बहुत दफ़ा नंबर्स को लिख चुके हैं और उनको पढ़ भी चुके हैं और ये भी पहचान कर चुके हैं कि बड़ा और छोटा नंबर कैसे पहचाना जाता है। तो आज हमने दो नंबर्स ले लिए इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। तो अब हम देखते हैं कि इनको हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब हमने नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था तो हमने खाली स्पेसेस पे ज़ीरोज़ लगाए थे, तो आज हमने क्यों नहीं लगाए? बच्चों, इसकी एक वजह है। ज़ीरो जब भी किसी नंबर के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ज़ीरो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उस नंबर को ज़ीरो कर देगा। अगर हम यहाँ पर भी ज़ीरोज़ लगाते तो ज़ीरो जब हमारे ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता तो हमारा नंबर ज़ीरो हो जाता और हमारा सवाल गलत हो जाता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों, लार्ज नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में कुछ यूँ होता है कि जो हमारे पास नीचे नंबर लिखा होता है, यानी कि जो हमारा छोटा नंबर है, उसका राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं और जो हमारा सबसे पहला डिजिट होता है वो हमारे ऊपर वाले पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। यानी कि हमारे पास राइट साइड पे 2 है, 2 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और इसी तरह 1 बाय 1 2 इन सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने से। जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमारे पास आंसर आता है 12। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कैरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कैरी का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो हमारे पास राइट साइड पर डिजिट होता है वो आ जाता है हमारा उन नंबर्स के नीचे जिन्हें हमने आपस में सॉल्व किया होता है, और जो हमारे पास लेफ़्ट वाला डिजिट होता है वो जाता है अगले नंबर के ऊपर कैरी। तो अब हम अगले स्टेप में करेंगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। बच्चों, जब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो कैरी का कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ होगा। तो बच्चों, हमेशा याद रखिए, जब भी राइट साइड से कैरी लेफ़्ट साइड पे आता है, आगे कोई भी ऑपरेशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कैरी उन नंबर्स में हमेशा ऐड होता है। ठीक है, हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2। हमारे पास ऊपर एक कैरी पड़ा था, जब कैरी उस 2 में ऐड हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 3। तो बच्चों, अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, आंसर आएगा हमारे पास 4। आगे फिर 2 है, आंसर फिर से आएगा 4 और आगे हमारे पास लास्ट में है 3। तो 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अब बच्चों, हमने अपने एक डिजिट को सॉल्व कर लिया, इसको हमने अपने ऊपर वाले पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब बारी है अगले डिजिट की। अगला डिजिट है 2, मगर उसमें थोड़ा सा तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। वो ये है कि जब हम इस वाले डिजिट को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको इसके आगे नहीं लिखेंगे बल्कि इसके नीचे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखने की है, चूँकि 2 यहाँ से हमारे पास सॉल्व हो चुका है, हमने 2 को मज़ीद सॉल्व नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, 2 के बिल्कुल नीचे अगली लाइन में एक ज़ीरो लगा देंगे। ये ज़ीरो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो राइट साइड पे सबसे पहला डिजिट था वो सॉल्व हो चुका है। अब हम 2 को अगले डिजिट के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे एक शॉर्टकट है। आप जानते हैं कि जब हमने इस वाले 2 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। तो हम बहुत ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट लेंगे कि जब हम इस 2 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से आंसर आएगा 2 3 6 4 4
एंड 6। तो अब हमने अपने सेकंड डिजिट को भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास बचा है सबसे आखिर वाला डिजिट। हम जानते हैं कि जब हम अगले डिजिट पे मूव करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम हमेशा उसको नीचे लिखते हैं। अब चूंकि हमारे पास ये वाला डिजिट भी सॉल्व हो चुका है, ये वाला डिजिट भी सॉल्व हो चुका है, तो हम इन दोनों की जगह पे लगा देंगे ज़ीरोज़। अब हम अपने लास्ट वाले डिजिट को यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अपने नंबर के साथ। बच्चों 1 जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर हमेशा सेम आता है। 1 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6। 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1। 3 के साथ होगा तो 3, 2 के साथ होगा तो 2, 2 के साथ होगा तो 2, और जब 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3। तो बच्चों हमने अपने तीनों डिजिट्स को अपने ऊपर वाले पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अगला स्टेप है इन सारे नंबर्स को ऐड करके एक फाइनल आंसर निकालना। तो हम क्या करेंगे, एडिशन का कॉन्सेप्ट हमें पता है, हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। बच्चों हम जानते हैं कि जब 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो हमारे पास आंसर सेम आता है। तो जब ये ज़ीरोज़ 2 में ऐड होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अगले स्टेप में हमारे पास 3, 2 और 0, 3 और 2 ऐड होके हमारे पास हो जाएंगे 5, और 5 में जब 0 ऐड होगा तो हमारे पास फिर से आंसर आएगा 5। नेक्स्ट है हमारे पास 6, 3, 6। 6 को जब हम 3 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9। 9 को जब हम 6 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 15। लेकिन 15 हम पूरा तो नहीं लिखेंगे। 15 में हमारे पास जो राइट वाला डिजिट होगा वो आएगा हमारे नंबर के नीचे यानी कि 5, और हमारा 1 जाएगा अगले नंबर के ऊपर कैरी हमेशा की तरह। अगला नंबर है जी 4, 6, 1। 4 को जब हम 6 में ऐड करते हैं तो आंसर आता है 10। 10 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो आंसर आता है 11, और हमारे ऊपर एक कैरी भी है तो आंसर हो जाएगा 12। अब 12 में हमेशा की तरह 2 आ जाएगा हमारे नंबर के नीचे और 1 चला जाएगा अगले नंबर के ऊपर कैरी। नेक्स्ट है हमारे पास 4, 4 एंड 3। 4 और 4 को ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है 8, और जब हम उसमें 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर हो जाता है 11, और चूंकि हमारे पास ऊपर एक कैरी भी है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 12, और हमेशा की तरह हम 2 नीचे लिखेंगे और 1 को ले लेंगे अपने अगले नंबर के ऊपर कैरी। अब जी फिर से हमारे पास है 6 और 4, इनको ऐड करने से ये हो जाते हैं 10, 10 में 2 ऐड करने से हो जाते हैं 12, और एक चूंकि ऊपर कैरी है तो ये हो जाएगा 13। 13 में हम 3 लिखेंगे यहाँ पे और 1 लिखेंगे अपने अगले नंबर के ऊपर कैरी। तो बच्चों 6 और 2 हमें पता है 8 होता है, जब इसके साथ कैरी ऐड होगा तो ये हो जाएगा 9, और लास्ट में हमारे पास बच गया 3। अब जो आप देखें कि 3 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, 3 के पास यहाँ से कोई कैरी भी नहीं आया, 3 अकेला है, तो हम क्या करेंगे 3 को एज इट इज़ ही नीचे लिख लेंगे। अब बच्चों ये तो थी हमारी 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास आखिरी स्टेप बचा है कि इस नंबर को हमने पढ़ना कैसे है। हम जानते हैं राइट साइड से हम 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे कॉमास। तो बच्चों हम ये भी जानते हैं कि राइट साइड से जो पहला कॉमा होता है वो होता है 1000 का, जो दूसरा कॉमा होता है वो होता है मिलियन का, और जो मिलियन से आगे एक कॉमा आता है वो होता है बिलियन का। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो बिलियन का कोई कॉमा है ही नहीं। इसका मतलब है कि जो बिलियन का घर है वो खाली है। हमारे पास इस वक्त मिलियन और थाउजेंड्स के घरों में चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 39,322,552। बच्चों आपने देखा कितना आसान था इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसी है जैसी हमने अपनी पिछली क्लासेस में छोटे नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसानी से आप कोई भी बड़े बड़े 2 नंबर्स आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी वेबसाइट www.pen.org.pk। थैंक यू सो मच।